तो आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का दूसरा टाइप कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन में हमें बोला गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो किसी एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं इफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स हर एक स्पेक्ट्रम पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस हो एंड इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एंड उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हर एक स्पेक्ट्रम पॉइंट में पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस हो, which means that fx can have jump discontinuity at some points such that there are at most a finite number of term in any finite interval। मतलब कि हम बोल सकते हैं कुछ स्पेक्ट्रम पॉइंट्स में fx का जंप डिस्कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है सच दैट वहां पर एट मोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है एनी फाइनाइट इंटरवल में। ओके, अभी इससे पहले हमने जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तब वहां पर हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर पीएमएफ मिला था। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस के केस में हमें वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर पीडीएफ मिलेगा। तो पीडीएफ क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट, हमें ये पता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स by the fundamental theorem of integral calculus। okay, by the fundamental theorem of integral calculus we can write f of b minus f of a is equals to integration a to b f dash x dx। ठीक है, अभी इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू एफ एक्स लिख रहे हैं। ओके, होयर जहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं देन द फंक्शन, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए हम इस एफ ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, तो ये है पीडीएफ का डेफिनेशन। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शंस के बीच क्या क्या रिलेशन है ये हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है वी नो दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव है मतलब कि एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें एफ एक्स डेंसिटी फंक्शन मिलता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन रियल नंबर, माइनस मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। ओके, अभी दूसरा हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू हमें मिला था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, नाउ टेकिंग ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एंड रिप्लेसिंग बी बाय एक्स वी गेट, हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन इक्वल्स टू रियल वेरिएबल एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, सो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन के बीच रिलेशन। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। तो अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का दो प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टी है वी नो दैट, हमें पता है वी नो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ एक्स इज ए मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स एक मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन दैट इज हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन रियल नंबर। ठीक है, और हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स मतलब कि एफ एक्स डेंसिटी फंक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन रियल नंबर। तो ये है पहला प्रॉपर्टी। अभी दूसरा प्रॉपर्टी है वी नो दैट, हमें पता है
नो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, और हम बोल सकते हैं फॉर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमें मिलेगा वी गेट एफ ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1। ओके, सो दूसरा प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिलता है। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके,